हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल संगीत आंगन में स्वागत है। संगीत और अध्यात्म, इन रहस्य को समझेंगे। डॉक्टर चौधरी, भारतीय संगीत आध्यात्मिक है, ये सभी मानते हैं, पर इसे शास्त्रीय संगीत और उच्चांग संगीत कहने का अभिप्राय क्या है? भारतीय संगीत आध्यात्मिक है, ये बात सभी मानते हैं, बिल्कुल सही है। कहने की तात्पर्य है कि किस अंग से आप इसको प्रेजेंटेशन करते हैं, गाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मुंह से बोली हुई बात जो है ये कान तक पहुंचता है, और दिल से बोली हुई बात दिल तक पहुंचता है, आत्मा से बोली हुई बात आत्मा तक पहुंचता है। ठीक इसी तरह भारतीय संगीत जो है, इसको शास्त्रीय अंग से गाने से ये शास्त्रीय संगीत कहलाता है, और इसी को उच्चांग से, उच्च अंग से गाने से इसे उच्चांग कहलाता है। और ये जब आत्मिक अंग से गाइएगा तो इसे मार्ग संगीत कहलाता है। तो भारतीय संगीत के भी विभाग है। जैसे मान लीजिए आप अगर भौतिक स्तर पर गाएं तो उसे हम देसी संगीत कहते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रकार के गीत आ जाते हैं। और जब हम उसे शास्त्रीय अंग से गाएंगे तब उसके शास्त्रीय संगीत कहलाता है, जिसमें ख्याल वगैरह है। और जब हम उसे आत्मिक अंग से गाएंगे तो वो मार्ग संगीत कहलाता है, उच्चांग संगीत है। तो इसी तरह की बात है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति का हर तत्व ही आध्यात्मिक है, सिर्फ संगीत ही नहीं। भारतीय संस्कृति का हर तत्व आध्यात्मिक है, क्योंकि भारतीय ऋषियों ने सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं बल्कि समग्र विश्व को अपना परिवार माना। इसीलिए उनके निरंतर प्रयास से वो जो विकसित किए हैं वो सम्यक है, वो सम्यक रीति है। भारतीय संस्कृति के जो ऋषियों के द्वारा निरंतर प्रयास और चेष्टा से उन्होंने जो हमारे लिए विकास किए हैं वो सम्यक रीति है। सम्यक अर्थ में ये भौतिक स्तर है, आत्मिक स्तर है और दैविक स्तर है। ये तीनों स्तर पे इसके विकास किए हैं। इसीलिए भारतीय तत्व की हर चीज़ आध्यात्मिक है। इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि भारतीय संस्कृति के अनुसार, हमारे ऋषियों की खोज के अनुसार इसके 4 डिवीज़न होता है। जैसे भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इदम तूते गुज्जतमं प्रवक्ष्यामि अनशूयते ज्ञानं विज्ञानं सहितम यज्ञत्वा मोक्षय से अशुभा। गुज्जतम कहने का अर्थ है कि स्थूल जो ज्ञान होता है, ये तो ज्ञान है, स्थूल ज्ञान है। इसके पश्चात में देखिएगा तो गुज्ज ज्ञान होता है, उसके पीछे देखिएगा तो गुज्जतर ज्ञान होता है, और उसके पीछे जब देखिएगा, मूल शब्द को जानिएगा तो गुज्जतम है। यानी भारतीय ऋषियों ने सेंट्रल टू पेरिफेरी, यानी बाहर से अंदर की तरफ जब उसको वो झांकते गए, अंदर में झांकते गए, तो मूल तत्व जब तक न मिला तब तक उनका खोज समाप्त नहीं हुआ। तो संगीत दिशा में भी इसी तरह हुआ। इसी को स्थूल, प्रवर्तक, साधक, सिद्धि। स्थूल देश जो है हम भौतिक स्तर पे होते हैं। प्रवर्तक, जब उससे हम सूक्ष्म की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो प्रवर्तक कहलाता है। और उस सूक्ष्म को पाने के बाद में जब उसे आप साधन करते हैं तो साधक देश कहलाता है। और इसी तरह जब मूल तत्व को आप पा लेते हैं तो उसे सिद्धि देश कहलाता है। तो इसीलिए गुज्जतम में बोला गया है। अब इस विषय को और अच्छा से ऐसे समझिए कि मानवीय स्तर का 3 तल होता है। एक भौतिक स्तर, दूसरा होता है दैविक स्तर, और तीसरा होता है आत्मिक स्तर। सबसे पहले आप ये समझिए कि जब आप खुद को एहसास करते हैं हम, तो क्या है आप? स्थूल शरीर नहीं। आप जब भी एहसास कीजिएगा मन के हिसाब से, आप मन है। स्थूल शरीर उसका दासत्व करता है। तो मन जो है यही इस शरीर के स्वामी है। जन्म से पहले भी ये था, जन्म के साथ भी है, और मृत्यु के पश्चात भी ये रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह वायु
गंध को गंध के स्थान से अपहरण करके दूसरे स्थान पर लेकर के जाता है, उसी तरह ये आत्मा जो है मन सहित, मन जो जो विषय में रमन करता है, मृत्यु पश्चात ओ विषय सहित ओ परलोक मान लेता है। तो भौतिक स्तर को समझिए। भौतिक स्तर में क्या होता है कि पंचभूत से बना हुआ ये शरीर, पंच महाभूत पृथ्वी, अप, तेज, नरी, व्योम, इस पंच महाभूत से बना हुआ ये शरीर जो हमारा भौतिक स्तर पे है, और ये जगत भी सब पंचभूत से ही बना हुआ है, तो जगत भी भौतिक स्तर पे है। तो ये जगत के साथ हमें संपर्क स्थापन करने के लिए हमें पंच महाभूत के 5 विषय, जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय से हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय विकसित हुआ है। जैसे चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय विकास हुआ है, जिससे हम ये जगत के साथ अपना संपर्क को साधन करते हैं। अब सोच लीजिए, ये पूरे जगत, स्थूल जगत, भौतिक जगत से हमको संपर्क कैसे हम स्थापन करते हैं ना, इसका ये 5 ज्ञानेंद्रिय ही है। और इस ज्ञानेंद्रिय के जो मूल इकाई होता है वो हमारा मस्तिष्क है। यानी जो चीज़ हमें ज्ञात होता है वो सारा चीज़ मस्तिष्क में जमा होता है। तो ये जो ज्ञात है ये मस्तिष्क में जब जमा होता है तो ये हमारा मन नहीं है, ये चित्त है। अब इस चीज़ को समझने के लिए भारतीय ऋषियों द्वारा दर्शन की जो प्रेक्षापट है इस तरह है कि रूप दृश्य लोचनम, लोचनं दृश्यते मन, मन दृश्य धीवृत साक्षी दृढ़ न दृश्यते। अब जैसे चक्षु से हम एक वस्तु को देखते हैं तो जो वस्तु है वो दृश्य है। कौन देख रहा है? नैन, चोख, चक्षु देख रहा है। तो ये कौन है? दृष्टा है। वस्तु अगर दृश्य है तो चक्षु दृष्टा है, दृष्टिकोण। रूप दृश्य लोचनम, आँख तो वही देखता है, चक्षु तो वही देखता है जो मन देखना चाहता है। अगर मन आँख पे नहीं आए तो आँख कुछ भी नहीं देख सकता। जिस तरह आप रास्ता से जा रही हैं, कुछ बात सोचते जा रही हैं, या आपको दिमाग में कुछ बात चल रहा है, तो सामने से कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मन कहीं और है। तो रूप दृश्य लोचनं, लोचनं दृश्यते मन, मन दृश्य धीवृत। मन क्या देखना चाहता है? जो आपको वृत्ति में है, जो आपको दिमाग में चल रहा है। साक्षी दृग्य न दृश्यते, पर आत्मा जो है ये किसी चीज को नहीं देखता। ये हमारा दर्शन की प्रेक्षापट है। अब जिस तरह मान लीजिए, अब इसी बात को तो भौतिक स्तर में पंच महाभूत के जो शरीर है और उसके विषय है, और इसी विषय को जो ज्ञात होता है ये इंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रिय जो है, इसी के द्वारा हम इस पे संबंध स्थापित करते हैं। पर इसको स्वामी है मन। तो ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जो चीज़ संचय होता है वो चित्त कहलाता है। और क्योंकि ज्ञानेंद्रिय जो है इसमें ये बायोइलेक्ट्रिक्स, एक विद्युत प्रवाह है जिसके द्वारा ये आदान प्रदान होता है, इसे हम चेतन शक्ति कहते हैं। और वो जब ज्ञानेंद्रिय से प्रवाह होता है तो उसे ही हम चेतना कहते हैं, जो अवेयरनेस हमारा वर्तमान स्थिति को हम समझ पाते हैं। और इसी को संचय हमारा चित्त है। पर मन जो है ये अलग है, इसको ये प्राण शक्ति है, ये हमारा शरीर के वाइटल फोर्स है। तो ये मन जो है इसको 5 हिस्से में बांटा गया है। जैसे ये प्राण शक्ति है, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 हिस्से में। जिस तरह 5 ज्ञानेंद्रिय था उसी तरह यहाँ भी 5 प्राण शक्ति है। ये जो है ये मन है, ये वाइटल फोर्स है। ये किस किस्म के है? तो आज विज्ञान भी इस वाइटल फोर्स को मानता है। विज्ञान की परिभाषा में ऐसे कहते हैं कि वाइटल फोर्स इज ए डायनामिक एंड एनिमेट्स मटेरियल्स ऑफ द बॉडी, retain all the part of our organism and operates harmoniously on bounded soil. So in this reason gifted mind can freely employed for living instrument and higher purpose of existence. तो इसी के चलते हमारा ये पूरा शरीर प्राणवंत होता है। और इसी को जो फीलिंग्स है वही माइंड है, वो मन है। दूसरी तरफ पे आत्मा, आत्मा जो है अत धातु से बना है, जिसके अर्थ हुआ सतत या अंत में, बाहर से अंदर की तरफ, बहिर अंतश्च भूत, भूत यानी परमाणु,
परमाणुविक स्तर पे जब बाहर से अंदर में देखिएगा तो चर अचर दो शक्ति है, और वो इतने सूक्ष्म विषय है कि ये विज्ञ व्यक्ति ही इसको समझ सकते हैं। तो बाहर से अंदर की तरफ में, यानी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जब जाइएगा तो अंत में जो शक्ति बच जाता है उसे हम आत्मा कहते हैं, अतः अंत में ये। तो इसी को ईश्वर भी मानते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति, ईश्वर तो हर भूत के हृदय में ही स्थित है। इसी को गीता में भगवान ये स्थूल जो शरीर है इसको अधिभूत कहते हैं। अधिभूतं चरो भाव, ये सृष्टि और विनाशी है। पुरुषा अधिदैवतम, ये जो प्राण शक्ति है, जो माइंड है, जो हमारा मन है, ये अधिदेव है। अधियज्ञ अहमेवात्म देहा देही भृतंग, और अधियज्ञ रूप में आप हमें ही समझिए, जो ये शरीर के भरण पोषण के लिए हम स्वामी हैं। अब तात्पर्य है कि संगीत के साथ ये सब विषय की क्या संबंध है। अब एक सिंपल सी बात है, आप एक राग को गाइए, तो राग गायन में क्या होता है कि राग है क्या चीज़? राग किसी वस्तु की चीज, वस्तु है, विषय है, पदार्थ, क्या चीज़ है? राग एक मिजाज है, एक मूड है, एक फीलिंग स्टेट एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक विशेष समय पर हमारा एक फीलिंग स्टेट है। कैसे समझिएगा इस विषय को ना? सबसे पहले मन को देखिए, मन को हम किस तरह बांटते हैं। तो एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड, और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड के ये क्या बोले जाए कि ये अराइजेस फ्रॉम, ये हमारे शरीर के एक बायोकेमिकल एक प्रोसेस है जिससे ये उत्पन्न होता है। इसका लोकेटेड कोई विशेष स्थान नहीं होता है, पर ये मस्तिष्क के यूज़ करता है। ये उस तरह होता है जैसे हमारा लंग्स है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लंग्स सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन के किया गया है, उसी तरह ये हमारा आत्मशक्ति है, ये हमारा मन शक्ति है, जो हमारे ये शरीर को विकास करता है या टोटल विषय को देता है। तो राग जो है, राग को एक मिजाज है, जिस मिजाज एक पर्टिकुलर समय पे होता है। अब इस विषय को समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि पर्टिकुलर टाइम में हमारा मन एक विशेष स्थिति में क्यों होता है। क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ये इसमें तीन चीज़ होता है, इसका तीन बेसिक प्रॉपर्टी होता है। एक थिंकिंग, दूसरा फीलिंग्स, और तीसरा जो है डिजायर, वांटिंग। ये अनुभव कर सकता है, सोच सकता है, और कोई किसी चीज़ को चाह सकता है, वांटिंग। बस ये तीन चीज़ है, इसके पास में कोई आधार नहीं है। जैसे मान लीजिए कि भौतिक स्तर पे मस्तिष्क था, जो जितने चीज़ संग्रह हुआ था, आपको पास्ट एक्सपीरियंस हो या फ्यूचर के जितने सोच हो, जो चीज़ था वो एक स्टोरेज था। ये किसके पास था? सब कॉन्शियस माइंड के पास। लेकिन कॉन्शियस मतलब जो दैविक स्तर के जो माइंड है, इसका कोई आधार नहीं है, ये हमेशा भौतिक तल पे होता है। दैविक स्तर के जो दैविक सत्ता है, ये जो मन है, ये भौतिक तल पे होता है, इसका अपना कोई तल है ही नहीं, क्योंकि इसका अपना कोई स्टोरेज है नहीं। तो ये ब्रेन को इस्तेमाल करता है। मस्तिष्क में संचित जो पदार्थ है, इसको ये इस्तेमाल नहीं लेता है। ये जब करता है तो इसके पास तीन प्रॉपर्टी होता है। एक, ये वर्तमान में फील कर सकता है, सोच सकता है, और इसके पास वांटिंग है। लेकिन जैसे कि देखिए, कॉन्शियस माइंड एक समय पे एक ही काम करता है। आप मन से कोई काम कीजिएगा तो एक साथ 2, 4, 5 नहीं होगा, एक साथ में एक ही काम होगा मन से। माइंड एक समय पे एक ही काम कर सकता है, यह है कॉन्शियस माइंड, क्योंकि ये अपने काम के लिए ब्रेन को इस्तेमाल में लेता है, इसके पास कोई स्टोरेज नहीं है। इसको रहना चाहिए था आत्मिक तल पे, पर यह भौतिक तल पे होता है। तो इसका भौतिक तल पे होने के लिए, भौतिक तल क्या होता है कि अधिभूतं क्षरो भाव, ये सृष्टि और विनाशी, ये परिवर्तित, हमेशा परिवर्तित है, इसीलिए हमारा मन इतना चंचल होता है। तो कॉन्शियस माइंड जब किसी एक सब्जेक्ट पर फोकस करता है, ये जो स्टेट है, इसे हम मूड कहेंगे या हमारा मिजाज कहेंगे। मूड इज ए कॉन्शियस स्टेट, ये एक कॉन्शियस स्टेट है। तो राग गायन में इस चीज़ को समझना अनिवार्य है। ये रही। और दूसरी बात है जो आप कह रही थी कि शास्त्रीय संगीत कहने की क्या तात्पर्य है। शास्त्रीय ये एकेडमिक होता है,
शास्त्र शस धातु से होता है। एक शस्त्र होता है जो दूसरे को शासन करता है, और एक शास्त्र होता है जो खुद को शासन करता है। तो शास्त्र कहने का अर्थ हुआ खुद को शासन करना। अभिप्राय ये है कि टू दी राइट वे, सही रास्ता पे चलने के लिए आपको अनुशासित होना होगा, आपको उस विद्या को अर्जन करना होगा, एक नियम को पालन करना होगा, एक नियम के अनुसार ही आपको आगे बढ़ना है। ये अनुशासित नियम ही शास्त्रीय है। तो जब आप एक राग को गाते हैं तो उसको ठाट क्या है, उसका वादी क्या है, उसका संवादी क्या है, उसका जाति क्या है, उसका गायन समय क्या है, उसका अंग क्या है, इस तरह विभिन्न विषय को नज़र करते हुए हमने उसको गायन पेश करते हैं। तो ये शास्त्रीय अंग हुआ। और उच्चांग जब हुआ तो वो आत्मिक स्तर पे, यानी स्थूल से सूक्ष्म की तो और जाता है। इस बात पे एक बात हम कहें कि सम्राट अकबर के दरबार में नौ रत्न थे, जिसमें से तानसेन भी थे, वो संगीतज्ञ थे, बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। तो ये सब अलग अलग, मतलब बहुत ही पहुँचे हुए लोगों के उन्होंने अपने दरबार में रखे थे, जिसे वो रत्न उपाधि दिए थे। तो तानसेन, एक बार अकबर कहें कि इस विश्व की सबसे बड़ा गायक तुम ही हो, तो तानसेन बोले नहीं महाराज, हमसे भी बड़ा गायक हमारा गुरु है स्वामी हरिदास। तो बोले वो कैसे मानेंगे? तो बोले आप माने ना माने पर है। तो अकबर ने उन्हें देखने के लिए, उनका मतलब संगीत सुनने के लिए आग्रह किया। तो शर्त अनुसार तानसेन जी ले गए स्वामी हरिदास के पास। तो शर्त ये था कि आप सम्राट बन करके, बादशाह बन के नहीं गए, क्योंकि हमारा संगीत बिका हुआ आपके पास है, पर उनके संगीत बिकाऊ नहीं है। वो आत्मा से परमात्मा की ओर संबंध में वो गाते हैं। तो अकबर बादशाह गए भी थे वहाँ पे, और उनके सुनने के पश्चात उन्होंने कहे कि हाँ ये बात तो सही है कि तुम्हारे अंदर कोई चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी तुम्हारे गुरु के संगीत जो है आत्मिक होता है। तो ये तानसेन बहुत ही तल पे गाते थे, वो आत्मिक तल पे गाते थे। इस किस्म के अंग में गाना ही उच्चांग संगीत कहलाता है। तो हमारा मार्ग संगीत जो है ये उस उच्च आत्मिक अंग पे हम लोग गाते हैं, इसीलिए उसे उच्चांग संगीत कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।